नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ईपी कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे माइग्रेन की। माइग्रेन को हम आम भाषा में आधा शीशी का दर्द या आधे सिर के दर्द से जानते हैं। माइग्रेन एक बहुत कॉमन समस्या है। इससे बहुत सारे लोग बड़े परेशान हैं। बहुत सारी दवाइयां कर चुके हैं लेकिन उनका माइग्रेन ठीक नहीं हो रहा है। किसी को 5 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, लेकिन उनका माइग्रेन ठीक नहीं हो रहा है। और कई सारे लोग तो ऐसा मानते हैं कि माइग्रेन ठीक नहीं होता, जो कि पूरी तरीक़ा से गलत है। अगर आपको माइग्रेन है तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कराएं, आपका माइग्रेन पूरी तरीक़ा से ठीक हो जाएगा। भविष्य में आपको कभी भी मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। माइग्रेन सबसे ज़्यादा फीमेल्स में देखने को मिलता है, यानी कि मेल में थोड़ा कम रहता है लेकिन फीमेल्स में थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। माइग्रेन का जो पेन है वो हमें आधे सर में देखने को मिलता है, यानी कि सर के एक साइड में देखने को मिलता है कॉमनली, लेकिन कई केस में हमें दोनों साइड भी देखने को मिलता है, यानी कि यूनिलेटरल और बाइलेटरल दोनों प्रकार का दर्द हो सकता है। माइग्रेन का जो दर्द है वो 4 घंटे से लेकर 72 घंटे तक हो सकता है, यानी कि जब भी माइग्रेन का दर्द होगा तो वो 4 घंटे से लेकर 72 घंटे तक होता है। साथ में माइग्रेन के जो दर्द है उसके अटैक आते हैं, यानी कि एपिसोडिक अटैक आते हैं। एपिसोडिक अटैक बोले तो यानी कि कुछ टाइम के बाद रिपीट होते हैं। जैसे किसी को 7 दिन के बाद अटैक आता है, किसी को 10 दिन के बाद, किसी को 15, किसी को 20, किसी को महीना, किसी को 2 महीने, यानी कि उसका एक पर्टिकुलर टाइम रहता है। उस टाइम के बाद पेशेंट में रिपीट होता है दर्द। और जब भी दर्द होगा तो बहुत ज़्यादा सीवियर दर्द होता है, इतना ज़्यादा पेन होता है पेशेंट का कि 2 से 3 दिन तक जब तक दर्द रहता है पेशेंट कुछ भी नहीं कर पाता। उसकी डे टू लाइफ जो रहती है वो पूरी तरीक़ा से अफेक्टेड हो जाती है। दिन में कई बार दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं उसको, फिर भी उसके दर्द में आराम नहीं मिलता है। इसके हम कारण की बात करें कि इसका जो दर्द है माइग्रेन का वो क्यों होता है, तो देखिए इसकी एग्जैक्ट कॉज का नहीं पता है अभी तक कि दर्द क्यों होता है। हाँ, लेकिन कुछ फैक्टर्स रहते हैं, जैसे जेनेटिक फैक्टर्स। अगर किसी की फैमिली में माइग्रेन की हिस्ट्री है तो उनको माइग्रेन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा कुछ ट्रिगर फैक्टर रहते हैं, इन ट्रिगर फैक्टर की वजह से भी माइग्रेन हो सकता है। जैसे अगर कम नींद ले रहे हैं, कम नींद लेने की वजह से भी माइग्रेन हो सकता है। साथ में लाउड साउंड की वजह से माइग्रेन हो सकता है, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर आवाज़ें हैं तो आवाज़ की वजह से माइग्रेन हो सकता है। धूप की वजह से या सन की वजह से या लाइट के एक्सपोजर में आने की वजह से माइग्रेन हो सकता है। स्ट्रॉन्ग स्मेल की वजह से माइग्रेन हो सकता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग स्मेल, यानी कि अगर किसी को परफ्यूम सूट नहीं होता है, किसी को किसी प्रकार की स्मेल सूट नहीं होती है, अगर वो स्मेल के कांटेक्ट में आता है, जैसे परफ्यूम के कांटेक्ट में आ गया, उसकी स्मेल अगर आ गई तो उसके बाद बहुत ज़्यादा तीव्र दर्द होने लगता है। साथ में थकान की अगर हम बात करें, अगर काम कर लिया बहुत ज़्यादा थकान हो गई, उसके बाद भी कई पेशेंट में माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है। एंजाइटी, डिप्रेशन की वजह से भी माइग्रेन देखने को मिलता है। स्ट्रेस अगर बना हुआ है किसी प्रकार का, उसकी वजह से भी माइग्रेन हो सकता है। इसके अलावा टेंशन बनी हुई है तो उसकी वजह से माइग्रेन हो सकता है। इसके अलावा अगर ओवर थिंकिंग है, अगर किसी पर्सन में, अगर वो फ्यूचर के बारे में या पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं हर वक्त, उनके अंदर माइग्रेन हो सकता है। इसके अलावा अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यानी कि वेदर एकदम चेंज हुआ है, तो उसकी वजह से माइग्रेन हो सकता है। मौसम जैसी चेंज हुआ वैसी माइग्रेन हो सकता है। साथ में अगर कई लोगों को ऐसा रहता है कि अगर वो जब भी ट्रैवलिंग करते हैं, यानी कि यात्रा करते हैं, उसके बाद उनको माइग्रेन हो जाता है। कई लोगों में ऐसा देखा गया है कि वो अगर अल्कोहल का यूज करते हैं तो उसकी वजह से माइग्रेन हो सकता है। इसके अलावा कुछ हार्मोन हैं, जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन और सेरोटोनिन हार्मोन के इम्बैलेंस के कारण भी माइग्रेन हो सकता है। ऐसे लोग जो लंबे टाइम तक टीवी देखते हैं या मोबाइल चलाते हैं, गेमिंग करते हैं या लैपटॉप पे बैठ के कोई ऑफिस का काम करते हैं, तो ऐसे लोगों में भी माइग्रेन हो सकता है। जो मोबाइल की स्क्रीन की जो लाइट रहती है उसकी वजह से, या टीवी की वजह से, या फिर लैपटॉप की वजह से माइग्रेन हो सकता है। डिहाइड्रेशन की वजह से माइग्रेन हो सकता है। ऐसे लोग जिनको अगर डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है। इसके अलावा कई पेशेंट में विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण भी माइग्रेन हो सकता है। फीमेल की अगर हम बात करें तो ऐसा देखा गया है कि फीमेल का जब भी पीरियड आता है तो पीरियड के 2 दिन पहले से ही माइग्रेन का दर्द स्टार्ट हो जाता है और कई दिन तक लगातार बना रहता है। साथ में ऐसी फीमेल जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, यानी कि जैसे मालाडी, मालाएन है, अगर उनका यूज कर रही हैं तो उसके कारण भी माइग्रेन हो सकता है। कई पेशेंट में ऐसा भी देखा गया है कि अगर उन्हें टाइम पे खाना ना मिले, यानी खाना अगर थोड़ा सा लेट हो गया, अगर किसी का सुबह 10 बजे का खाने का या 11 बजे खाने का, अगर उनको 4 बजे तक खाना नहीं दिया तो खाली पेट की वजह से भी उनको माइग्रेन का दर्द स्टार्ट हो जाता है। देखिए, कुछ पेशेंट में ऑरा आता है। ऑरा यानी कि आभास हो जाता है कि उन्हें अब हेडेक स्टार्ट होने वाला है। उन्हें कैसे स्टार्ट होता है, कैसे महसूस होता है कि अब हमें हेडेक स्टार्ट होने वाला है? जैसे उनका जो ऑरा है, उनको आभास है, वो आधे घंटे या 1 घंटे पहले से
स्टार्ट हो जाता है। पेशेंट को ब्लर विजन होने लगता है, यानी कि धुंधला धुंधला दिखने लगता है। साथ में लहरें चलती हैं आँखों के आगे, जिगजैग जैसा विजन होने लगता है। साथ में ब्लू लाइट दिखने लगती है कई पेशेंट को डार्क लाइट दिखने लगती है। उसके आधे से 1 घंटे के बाद दर्द स्टार्ट हो जाता है। अब अगर किसी को अगर माइग्रेन है तो माइग्रेन के क्या क्या लक्षण से देखने को मिलेंगे, तो देखिए इसका जो पेन रहता है सबसे पहले तो वन साइडेड रहता है कॉमनली, लेकिन कई केस में बाइलेटरल भी हो सकता है, दोनों साइड भी हो सकता है। और इसका जो पेन है वो पूरे सर में, यानी कि आगे से लेकर पीछे गर्दन तक पेन जाता है इसका, और बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है। इतना सीवियर पेन होता है कि पेशेंट की जो डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटी है वो भी अफेक्टेड हो जाती हैं। पेशेंट का किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता, जब भी दर्द होता है बड़ा परेशान होता है। साथ में जब भी इसका जो पेन रहेगा वो एकदम पल्सेटिंग टाइप का पेन रहता है। पल्सेटिंग मतलब ऐसे धक 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 होती है, ऐसे अंदर कुछ चल रहा है ना, ऐसे धक 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 लगता है उसको सर के अंदर। साथ में कई पेशेंट को ऐसे लगता है कि कोई अंदर से हथौड़ी मार रहा है अंदर से, इस टाइप का भी पेन होता है कई पेशेंट में। कई पेशेंट में डिजीनेस होने लगती है, यानी कि चक्कर आने लगते हैं। कई पेशेंट में नोजिया और वोमिटिंग देखने को मिलती है। पेन के साथ में पेन हो रहा है, साथ में नोजिया और उनको वोमिटिंग भी देखने को मिलती है। कई पेशेंट का जो रहती है आँखें जो रहती है वो लाल हो जाती है। कई पेशेंट का बीपी बढ़ जाता है, कई पेशेंट की पल्स रेट बढ़ जाती है, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है कई पेशेंट को। तो साथ में अगर हम बात करें कि और हमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो पेशेंट जो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है लाइट के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, यानी कि उसको फोटोफोबिया हो जाता है, एकदम लाइट से डरने लगता है। अगर उसके रूम में अगर किसी को माइग्रेन हो रहा है तो अगर वो अपने रूम में लेटा है तो वो सारी लाइटें बंद करके लेटेगा, उसको बहुत ज़्यादा लाइट से डर लगने लगता है, क्योंकि जैसे ही वो लाइट के कॉन्टेक्ट में आता है तो उसको दर्द होने लगता है। सेंसिटिव हो जाता है साउंड के लिए, बहुत ज़्यादा साउंड के लिए भी सेंसिटिव हो जाते हैं कई पेशेंट। जैसे ही थोड़ा साउंड आएगा वो कभी बारात में नहीं जाएंगे, कभी डीजे के पास नहीं जाएंगे, कभी टीवी तेज़ करा के नहीं चलाएंगे, कहीं लड़ाई हो रही है वहाँ बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको तेज़ आवाज़ जब भी सुनेंगे वो उनको हेडेक होना चालू हो जाता है। तो इसके लिए वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं साउंड के लिए। इसके अलावा कई लोगों को स्मेल से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, यानी कि वो किसी प्रकार की स्मेल, परफ्यूम नहीं लगाएंगे बिल्कुल, थोड़ा सा भी अगर उन्होंने परफ्यूम लगाया उनको हेडेक स्टार्ट हो जाता है। अगर वो किसी परफ्यूम किसी पर्सन ने लगाया, अगर उसके पास बैठ गए उसकी वजह से उनको हेडेक स्टार्ट हो जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ इफ़ेक्टिव मेडिसिन की। इफ़ेक्टिव मेडिसिन से पहले हम ये देख लेते हैं कि इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करवाए जा सकते हैं। अगर आपको माइग्रेन है, माइग्रेन में आपके क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करवाए जा सकते हैं। देखिए बेसिकली तो यहाँ पे कोई भी हमें इन्वेस्टिगेशन की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि इसको क्लिनिकली डायग्नोसिस किया जा सकता है, क्लिनिकली इसका डायग्नोसिस बन जाता है। हाँ, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर आपका CT स्कैन कराया जा सकता है, MRI कराई जा सकती है, या फिर एक टेस्ट EEG करके रहता है उसको भी कराया जा सकता है। देखिए ECG नहीं बोल रहा हूँ मैं, EEG की बात कर रहा हूँ, उसको करवाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कुछ इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। देखिए अगर इन मेडिसिन से अगर आपके सिम्टम्स मिलते हैं तो आप इन मेडिसिन को लीजिए, आपका जो हेडेक है वो पूरी तरीक़ा से ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर इन मेडिसिन से आपके सिम्टम्स नहीं मिल रहे हैं तो आप अपने किसी नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलिए, उनसे मिलकर अपना ट्रीटमेंट कराइए, आपका जो माइग्रेन है वो पूरी तरीक़ा से ठीक हो जाएगा। बहुत इफ़ेक्टिव इलाज है होम्योपैथी में माइग्रेन का। कभी क्योंकि मैंने अपनी खुद की प्रैक्टिस में भी देखा है कई पेशेंट को जो बहुत लंबे टाइम से बड़े परेशान थे, उनका माइग्रेन ठीक नहीं हो रहा था, हमने होम्योपैथी उनका ट्रीटमेंट किया और आज वो अपनी लाइफ पूरी अच्छे तरीक़ा से जी रहे हैं, उनको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती माइग्रेन की। सबसे इफेक्टिव मेडिसिन आती है ग्लोनाइन। देखिए आप ग्लोनाइन को किस कंडीशन में यूज कर सकते हैं। ग्लोनाइन की 30 पोटेंसी यूज करनी है। अगर आपको सन एक्सपोजर की वजह से हेडेक हो रहा है, यानी कि आप देखते हैं कि जब भी आप धूप में जाते हैं उसके बाद से आपका माइग्रेन का जो दर्द है वो स्टार्ट हो जाता है। साथ में आप देखते हैं कि आपको थ्रोम्बिंग टाइप का पेन होता है, यानी कि जब भी पेन होता है तो थ्रोम्बिंग टाइप का पेन होता है सर में, और साथ में आपको ऐसे लगता है कि आपको जो सर है भारी हो गया है, जो आपका जो ब्रेन है वो एकदम लार्ज हो गया है, फुल हो गया है और वो एकदम फट जाएगा, इस टाइप का आपको लग रहा है। और साथ में आपका अगर BP भी बढ़ रहा है तो ऐसे केस में आपको मेडिसिन लेना चाहिए ग्लोनाइन 30, और ग्लोनाइन 30 की 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेना चाहिए। लगातार 1 महीने तक अगर आप यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका माइग्रेन बहुत कम हो गया है या पूरी
तरीक़ा से ठीक हो गया है। अगली बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है स्पाइजीला। देखिए आप स्पाइजीला किस कंडीशन में ले सकते हैं, अगर आपका माइग्रेन लेफ्ट साइड में, यानी कि आपको लेफ्ट साइड में दर्द होता है और आपका दर्द जो है वो आँख से लेके पूरा सर में रहता है, यानी कि ऊपर तक सर में आँख से लेके ऊपर तक दर्द रह रहा है, अगर इस टाइप का पेन है और साथ में आपका जो पेन हो रहा है वो एकदम थ्रोम्बिंग टाइप का पेन हो रहा है, पल्सेटिंग, आपको पल्सेशन जैसा फील हो रहा है, यानी कि दब दब जैसा फील हो रहा है, और साथ में आपका जो पेन है आप देखते हैं कि दोपहर के टाइम में सबसे ज़्यादा स्टार्ट होता है। जब भी आप दोपहर के टाइम में धूप में जाती हैं उस टाइम पे आपका दर्द स्टार्ट हो जाता है और जैसे जैसे शाम आती है वैसे वैसे थोड़ा कम होने लगता है। अगर इस टाइप के अगर आपको सिम्टम है तो ऐसे केस में आपको स्पाइजीला 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद 1 महीने तक यूज करना है। अगली बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है नेट्रम कार्ब। देखिए नेट्रम कार्ब आप किस कंडीशन में ले सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी मेंटली वर्क करते हैं, थोड़ी पढ़ाई करी या कोई भी दिमाग लगाने वाला थोड़ा सा भी काम किया, थोड़ा सा भी मेंटली वर्क किया, उसके बाद से आपको हेडेक स्टार्ट हो जाता है। साथ में अगर आप थोड़ा धूप में चले गए या आपने लाइट वाली जगह पे काम कर लिया, जैसे मोबाइल की स्क्रीन पे काम कर लिया या लैपटॉप पे काम कर लिया या कोई अगर अदर जगह लाइट वाला एरिया है वहाँ पे काम कर लिया, उसके बाद से आपको हेडेक स्टार्ट हो जा रहा है, अगर ऐसी कंडीशन है तो ऐसे केस में आपको नेट्रम कार्ब लेना है। साथ में आप देखते हैं कि आपका जो हेडेक है, जब भी ठंडा मौसम रहता है उस टाइम पर आपको कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा गर्म मौसम आता है, यानी कि गर्म मौसम होता है, उस टाइम पर आपका माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है। अगर ऐसे सिम्टम आ रहा है तो ऐसे केस में आपको नेट्रम कार्ब 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेना है और इसको भी 1 महीने तक यूज करना है। 1 महीने में आप देखेंगे कि आपका पेन पूरी तरीके से ठीक हो गया है। अगली बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है नेट्रम्यूर। देखिए नेट्रम्यूर किस कंडीशन में ले सकते हैं, अगर आपका जो पेन है वो सुबह ही सुबह स्टार्ट हो जा रहा है, यानी कि जैसे ही 10-11 बजते ही आपका पेन स्टार्ट हो गया है और साथ में धीरे धीरे जैसे ही शाम आती है तो आपका पेन जो है वो कम हो जाता है। साथ में आप ये भी देखते हैं कि जब आपको पसीना आता है तो उससे भी आपको आराम लगता है, पेन थोड़ा कम हो जाता है। साथ में आपको पेन का जो नेचर है वो ऐसा लगता है कि कोई थाउजेंड्स लिटिल छोटे छोटे कोई जैसे हथौड़े मार रहा है ना अंदर, ऐसे जैसे कोई हजारों हथौड़े धीरे धीरे मार रहा है, हमें टक 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 अंदर बजा रहा है। अगर इस टाइप का अगर आपको लग रहा है तो ऐसे केस में आपको नेट्रम्यूर लेना है। और नेट्रम्यूर का जो दर्द है वो हमें लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगा, यानी कि लेफ्ट साइडेड पेन रहेगा और साथ में क्रॉनिक हेडेक रहेगा, यानी कि उनको बहुत लंबी हिस्ट्री रहेगी और इसका जो पेशेंट रहेगा वो एनेमिक रहेगा, यानी कि उनके अंदर खून की कमी रहती है और साथ में उनको वॉमिटिंग देखने को मिलती है, यानी कि हेडेक के साथ में उन्हें वॉमिटिंग देखने को मिलती है। और अगर हेडेक स्पेशली अगर स्कूल जाने वाली गर्ल्स के अंदर हो रहा है, यानी कि जो गर्ल्स स्कूल जाती हैं, अगर उनके अंदर हेडेक हो रहा है तो उनके लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर 30 पोटेंसी में आपको यूज करना है 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 महीने तक। अगली बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है आयरिस। देखिए आयरिस को आप किस कंडीशन में यूज कर सकते हैं, अगर आपका जो हेडेक है वो राइट साइड है, यानी कि राइट साइड में अगर आपको हेडेक हो रहा है और साथ में आपका जो हेडेक है वो ओरा के साथ स्टार्ट होता है, यानी कि आपको ब्लर विजन, जब भी हेडेक स्टार्ट हो रहा है उससे पहले आपको ब्लर विजन देखने को मिल रहा है, यानी कि ब्लर विजन हो रहा है। साथ में आपको पेट की समस्या बनी रहती है, आपको अच्छे से डाइजेशन नहीं होता है, आपका इंडाइजेशन की कंडीशन रहती है, आप खाना खाते हैं, खाना पचता ही नहीं है ना, गैस बनती रहती है। अगर इस टाइप की अगर कंडीशन है साथ में और साथ में आपको हेडेक भी है और साथ में आपको वॉमिटिंग भी हो रही है, तो ऐसे केस में आप आयरिस 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार यूज करना है 1 महीने तक। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो माइग्रेन की प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। अगर इन मेडिसिन में अगर आपके सिम्टम्स नहीं मिले हैं तो आप अपने किसी नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलें और अपना इलाज कराएं। अगर आप हमसे इलाज कराना चाहते हैं या आप हमसे किसी प्रकार की राय लेना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, या आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, अगर हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, अगर आपको लगा है कि हमारी वीडियो आपके कुछ काम के लायक है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नई वीडियो में।